जय श्री सीताराम। संपूर्ण माह जून आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है? वर्ष 2024 का ये माह कहाँ पर आपके लिए सौगातें लेकर के आया है, कहाँ पर सावधानी बरतने के संकेत लेकर के आया है, कहाँ पर खुशखबरी है, शुभ संदेश है, इस बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन उसके भी पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। देखिए, यदि कोई सटीक जानकारी चाहिए, एग्जैक्ट जानकारी चाहिए, तो आपकी कुंडली का विश्लेषण करना पड़ता है। आपकी कुंडली में आपके कुछ अच्छे या बुरे योग होते हैं, कुछ आपकी दशाएं, अंतर्दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, नक्षत्र होते हैं, आपके गोचर होते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका विश्लेषण करके एग्जैक्ट जानकारी निकल करके आती है, लेकिन वो सिर्फ 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 और सिर्फ आपके लिए होती है। लेकिन यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर हम सार्वजनिक बात कर रहे हैं, सबके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबके बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये सार्वजनिक है और सामान्य स्तर पर है। हाँ, मतलब कोई बड़ा, कोई महत्वपूर्ण आप सोच रहे हैं, कोई बड़ा डिसीजन आप ले रहे हैं, तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। और कोई बड़ा डिसीजन आप इस महीने या आने वाले महीने में नहीं ले रहे हैं तो फिर आपके लिए राशिफल बिल्कुल ठीक है, आप ये देख सकते हैं। अपने अपने जो प्लान है उस अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं। चलिए, तो मेष राशि से सबसे पहले शुरुआत करते हैं और फिर धीरे धीरे एक एक करके वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, सिंह, कन्या और फिर मीन तक हम जाएंगे। तो मेष राशि की सबसे पहले बात करते हैं। मेष राशि के लिए माह जून यश में वृद्धि करेगा, मान सम्मान में वृद्धि करेगा, हाँ, प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा, आपको और ज्यादा वाहवाही मिले, तारीफें मिले, ऐसा बनाएगा। हाँ जी, ये एक बात पॉइंट की है। मतभेद हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, घर परिवार में भी हो सकता है, या आपके आपके जो कॉलीग हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, उनके साथ भी हो सकता है। तो मतभेद कहाँ करने हैं, कहाँ नहीं करने हैं, ध्यान दीजिए। देखो, करना भी बहुत जरूरी है मतभेद। हाँ, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, कोई आपके देश को, आपके धर्म को कोई गलत कहेगा तो क्या आपके उनसे मतभेद नहीं होंगे? जरूर हो सकते हैं। लेकिन अपने माता पिता से, पति पत्नी से, अपने बच्चों से ही मतभेद हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। बॉस से ही मतभेद हो गया, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो मेरा कहना यहाँ पर आपके लिए बनेगा कि कहाँ मतभेद करना है, कहाँ नहीं, इस बात का विवेक बस आप रखिएगा। स्थानांतरण के योग है और यात्राओं के योग भी हैं। हालांकि ये स्थानांतरण और ये यात्राएं आपके लाभ के लिए होगी। जैसे मतभेद तो ठीक है, हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि आप एक जॉब से दूसरी जॉब में जाएं या स्विच करें और आपको वो फायदा मिल जाए। या यात्राएं आप कर सकते हैं। ये यात्राएं यदि आपके बिजनेस से रिलेटेड है, नौकरी, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है, मतलब डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं इत्यादि, तो ये यात्राएं बड़ी सुखद रहेंगी। हाँ, मेष राशि के बाद वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। अब देखिए, वैसे तो ऐसे कोई, चूंकि ये जो वक्त है इसमें अधिकतर तारा अस्त होता है और मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के मुहूर्त उतने ज्यादा निकल नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात यहाँ पर कहूंगा कि आपके घर या परिवार में ऐसे कोई प्रसंग हो जो कि खुशी के हो और आपके अपनों के मेल जोल के हो, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके मित्र हैं, जिनसे आप दूर हो गए हैं या बिछड़ गए हैं, उनसे आपका मिलना हो, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे दिखती है। और धन वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं हैं, ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। हो सकता है आप अपने परिवार के साथ कहीं जाएं, हो सकता है आप तीर्थ यात्रा पर जाएं, आप हो सकता है मित्रों के साथ यात्राओं पर जाएं। पारिवारिक दृष्टिकोण से ना ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह आपका तय हो सकता है। यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो उस विषय में कोई खुशखबर आपको मिल सकती है। यदि आप कोई
लव अफेयर में है उसको विवाह का रूप देना चाहते हैं, घर वाले नहीं मान रहे थे, वो कर सकते हैं। मतलब रिश्तों के, परिवार के दृष्टिकोण से इस समय बहुत अच्छा है। हालांकि आर्थिक स्थिति भी यहाँ पर अच्छी रहेगी, आर्थिक स्थिति भी इस माह मजबूत रहेगी, आप जो भी करते हो। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए ना एक बात मैं कहूंगा, देखिए माह जून आपका अपव्यय करा सकता है, खर्चे ज्यादा करा सकता है, पैसे का सेव उतना ना हो, ये आपको एक तकलीफ यहां पर हो सकती है। तो मेरा तो आपके लिए कहना यह बनता है कि किसी को उधार ना दे, कहीं से पैसा आप उधार न लें, लेना भी नहीं है, लिया तो देना मुश्किल हो जाएगा। और रिस्की इन्वेस्टमेंट जैसे शेयर मार्केट में या भूमि में निवेश करना यदि आप रोक सकते हैं तो इस माह रोकें, या ट्रेडिंग तो एटलीस्ट बिल्कुल ना करें। बिजनेस में कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें। मतभेद भी हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं घर परिवार में, तो ये भी एक माह जून आपको बता रहा है, या राशिफल आपको बता रहा है कि माह जून में क्या होगा। हालांकि लंबी यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि लंबी यात्राओं को टालना चाहिए। अब अभी वीडियोस बहुत चल रहे हैं, केदारनाथ में इतनी ज्यादा भीड़ हो चुकी है। अब केदारनाथ एक लंबी यात्रा है, पहले के जमाने में केदारनाथ, बद्रीनाथ वो जाते थे जिनका पूरा जीवन हो चुका है और अब सिर्फ भगवान है, अब फाइनल टाइम है, तो उन्हें बड़ा मालाएं पहना करके भेजा जाता था कि ये अब जा रहे हैं, और जाने के बाद में पता नहीं वापसी इनकी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तो अभी से माला वाला पहना दो और इनसे गले मिल लो। फिर जब वो वापस आते थे तो बड़ी खुशी मनाते थे, ढोल ढमाकों से उन्हें उनका स्वागत किया जाता था। अब आज का ज़माना बिल्कुल अलग हो गया, छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो आज जाते हैं और मतलब घूमने फिरने जा रहे हैं, पिकनिक मनाने केदारनाथ जा रहे हैं और सेल्फी खिंचवाने जा रहे हैं, जो कि बड़ी बड़ी दिक्कत की बात है। हालांकि मैं आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए कहूँगा कि न जाएं, खर्चा ज़्यादा हो सकता है, परिवार के साथ जा रहे हैं तो मतभेद हो सकते हैं और थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। हालांकि नौकरी ऑलरेडी करते हैं, बिजनेस ऑलरेडी करते हैं, तो यहां पर लाभ के योग हैं। तो बिजनेस नौकरी में लाभ के योग हैं, ठीक है। पढ़ाई लिखाई में भी लाभ के योग हैं, स्टूडेंट यदि आप हैं तो लाभ के योग हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता, ये माह जून वर्ष 2024 माह जून का राशिफल आपको सफलता देगा, आपको उन्नति देगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपको कुछ नया देगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा है और आपको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने वाला है। हाँ देखिए, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। निवेश के दृष्टिकोण से या ट्रेडिंग के दृष्टिकोण से ये माह जून आपके लिए बहुत अच्छा है, कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार भी बन सकते हैं। रिश्तेदार कैसे बनते हैं? विवाह तय हो तो आप यदि विवाह के इच्छुक या लायक है तो आपका विवाह, आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक या लायक है तो उनका विवाह तय हो, ऐसा हो सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। नया बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। यदि आप कोई जैसे शेयर मार्केट में है ना, और आप लंबे समय से सोच रहे थे कि यार पता नहीं कौन सा अच्छा समय आएगा, ये अच्छा समय है। इस समय का, इस माह का आप लाभ उठाइए, फायदा उठाइए और अच्छी कड़ी मेहनत कीजिए। जो भी कार्य आप करते हैं अपने कार्य में कड़ी मेहनत कीजिए। ये समय आपके लिए, कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, माह जून बहुत अच्छा है। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, अपने खर्चों पर संयम बरतें। देखिए, खर्चे के साथ साथ आपके जो निवेश है, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि रिस्की इन्वेस्टमेंट ना हो या बड़ा इन्वेस्टमेंट ना हो। जैसे भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन आप खरीद रहे हैं, आप बोले नहीं भूमि खरीदना कौन सा बहुत बड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बड़ा निवेश इस समय नहीं होना चाहिए। या जैसे शेयर मार्केट में निवेश आपने किया तो आप कहें कि भाई शेयर मार्केट में निवेश तो सभी करते हैं, लेकिन स्मॉल कैप, मिड कैप, जिसकी इक्विटी या जिसमें जो है वो रिस्क ज्यादा होता है ना, मॉडरेट रिस्क वाले रिस्क ज्यादा होता है, ऐसे निवेश करने के लिए मैं आपको यहाँ पर मना करूंगा, क्योंकि लॉस के योग आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कहूंगा कि कोई लंबी दूरी का ट्रेवल आप यदि कर रहे हैं तो आपको ये चाहिए कि
या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, या फिर कोई ड्राइवर के सहारे आप जाएं अपने व्हीकल से, लेकिन खुद व्हीकल चला करके आप ना जाएं, क्योंकि आपका वाहन से कुछ दुर्घटना के योग बनते हुए नजर आते हैं, विशेष तौर पर इस मंथ के मध्य में, मध्य मतलब 15 तारीख के आसपास, माह जून के 15 तारीख के आसपास, है ना, तो जरूर आप ध्यान रखें। अच्छा, फिजूल का तनाव हो सकता है, मानता हूं मैं इस बात को, लेकिन आपकी नौकरी के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। जैसे यदि प्रमोशन की बात करें, इंक्रीमेंट की बात करें, अप्रेजल की बात करें, तो मुझे आपके बहुत अच्छे उन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। एक बात। अगली बात ये कहूंगा कि पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। इस समय का लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए, जो भी आपका क्षेत्र, जैसे पढ़ाई लिखाई आप करते तो मेहनत कीजिए और सफल बनिए। चलिए, सिंह राशि। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। अब देखिए, मांगलिक कार्य आज के जमाने में तो मांगलिक कार्य पता है बर्थडे भी हो जाता है। मैं कल की बात है, एक बर्थडे में गया, तो वो जो बर्थडे है वो वैसे तो बच्चे का था, छोटे से बच्चे का था, लेकिन पूरा परिवार, बहुत सारे लोग वहां पर थे, पूरा परिवार, ढेर सारा परिवार था। ऐसा जैसे पहले के ज़माने में सगाई भी नहीं हुआ करती थी, मतलब स्मॉल शादी समझ लीजिए, इतना ज़्यादा लोग थे। और उन्होंने दिन में जो है हवन यज्ञ करवाया, उसके एक दिन पहले भी जो है हवन यज्ञ करवाया, रामायण जी का पाठ करवाया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद में फिर उन्होंने फंक्शन किया, बर्थडे फंक्शन किया, बड़े अच्छी तरह से ग्रीट किया सब लोगों को, और मतलब 2 दिन का ये पूरा फंक्शन था। और मुझे बहुत अच्छा भी लगा ये कि सब लोग गेट टुगेदर, इस बहाने सब लोगों का मिलना जुलना हुआ, बड़े खुश हुए, नाच गाना हुआ, है ना। स्मॉल शादी इसको आप समझ सकते हैं, ये स्मॉल जो फंक्शन होता है शादी के, उस प्रकार से था। तो ये भी तो एक मांगलिक प्रसंग है ना। यदि आप मिल बैठ करके रामायण जी का पाठ कर रहे हैं, यदि आप हवन यज्ञ करवा रहे हैं, यदि आप सब मिलजुल रहे हैं, एक साथ भोजन कर रहे हैं, हाँ, सब सब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से ग्रीट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग जिनसे आप सालों नहीं मिलते वो आपको मिल रहे हैं, तो ये तो एक बहुत अच्छी बात, इसको भी एक प्रकार के मांगलिक प्रसंग कहेंगे। तो हाँ जी, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। नए दोस्त या पुराने दोस्त आपसे मिलेंगे, प्रेम प्रसंग बन सकता है, यदि आप खुद विवाह के इच्छुक है तो विवाह हो सकता है। यश में, मान सम्मान में वृद्धि के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और ये भी बताता है कि आप जो भी कार्य करें उसमें आपकी सफलता भी आपको मिलेगी। और ऑल कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय का, इस मंथ का, माह जून का आपको लाभ उठाना है, मेहनत ज्यादा करना है, ज्यादा करना है, ज्यादा करना है, और सफल बनना है, जो भी आपका लक्ष्य है। ठीक है, कन्या राशि। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। माह जून तुला राशि वालों के लिए ये कह रहा है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेष तौर पर यदि आपको डायबिटीज है, थायराइड है, हाइपरटेंशन, मतलब ऐसी कोई बीमारी जो कि एक बड़ी लंबी बीमारी होती है, उसमें अपना ध्यान रखना चाहिए तुला राशि। एक बात ये। दूसरी बात ये कि इसके अलावा सब चीजें अच्छी हैं। जैसे पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करेंगे तो परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, खुद विवाह के इच्छुक है तो विवाह तय हो सकता है। इसके बाद में यदि हम बात करें नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से, तो इंक्रीमेंट चाहते हैं, अप्रेजल चाहते हैं, हो सकता है। जॉब स्विच करना चाहते हैं, हो सकती है। बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं, हो सकता है। बिजनेस में कोई रिस्क इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फायदा ही देगा। यदि आप खुद कुछ प्रोफेशनल हैं, वकील हैं, आप डॉक्टर हैं, आप एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप वास्तु कंसल्टेंट हैं, आप जो भी कार्य करते हैं एज अ प्रोफेशनल, तो मुझे आपके लिए ये समय और ज़्यादा वृद्धि करता हुआ नजर आता है। तो कह सकते हैं कि स्वास्थ्य का यदि आप ध्यान देते हैं तो तुला राशि वालों के लिए माह जून बहुत अच्छा जाने वाला है, उन्नति कारक जाने वाला है, लाभ दिलवाने वाला है। हाँ, अच्छा समय है, फायदा उठाइए, स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि माह जून में एक अच्छी बात बताता हूं, आपके जो लंबे समय से जो कार्य रुके हुए थे वो कार्य यहां पर बनने वाले हैं। हाँ, लंबे समय से रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, लंबे समय से जो प्लानिंग आप कर रहे थे वो यहाँ पर पूरी होगी, रुकावट देरी जो हो रही थी वो खत्म होगी। मतलब कि ये तो अच्छी बात हो गई, खुश खबर हो गई एक प्रकार से। हाँ, वृश्चिक राशि वालों के लिए।
भवन भवन भूमि गाड़ी वाहन यदि खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। आपके जो निवेश थे पहले के, वो निवेश अब आपको बहुत अच्छा फायदा या मुनाफा देने वाले, जो आपको लग रहा था कि लंबे समय से ये निवेश मुझे फायदा नहीं दे रहे हैं, अब आपको वो सारे निवेश फायदा देंगे। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, और नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा, मतलब ये कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति यहाँ पर अच्छी रहेगी। आय के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें, इनकम के दृष्टिकोण से बात करें, तो ये समय आपको बहुत ज्यादा लाभ करवाएगा। हाँ, मतलब आय को बढ़ा सकता है। तो नौकरी में आय कैसे बढ़ती है? या तो इंक्रीमेंट हो जाए, अप्रेजल हो जाए, या फिर आपका प्रमोशन हो जाए, या आप स्विच करें, तो कहीं स्विच करते हैं तो भी वहां पर इंक्रीमेंट हो जाता है। तो ऐसा कुछ आपके पैसे, धन, आय, इनकम में वृद्धि होती हुई इस माह मुझे बनती हुई नजर आती है। तो ओवरऑल अच्छी बात है। वृश्चिक राशि वालों के लिए माह जून का राशिफल बहुत अच्छा है, सुखद है। हाँ, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आप कार्य करते हैं, करना चाहते हैं, उसमें फोकस्ड रहें, काम करें, मेहनत करें और आगे बढ़े। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखिए, खर्चे ज्यादा होंगे माह जून में, खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। कोई पैसा उधार मांगता है, नहीं देना है, और देना पड़े तो दान कर देना है। मतलब दान करने का मतलब ये कि फिर बाद में टेंशन नहीं रहेगी आपके दिमाग में कि अरे पैसा वापस आए, पैसा वापस आए। तो एक चीज। दूसरी बात ये कहूंगा कि मन थोड़ा चिंतित रह सकता है या नर्वस रह सकता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ये एक दिक्कत है। अच्छा, भवन भूमि गाड़ी वाहन यदि खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, लेकिन लेकिन सलाह लेकर के, सलाह लीजिए, 1 से 2 से 3 से 4 से, और फिर करिए। मैं कई बार, कई लोग मेरे पास आते हैं जो कि सिविल केसेस में, सिविल केस कहने का मतलब ये कि जो बिल्डर्स इन्हें धोखा दे दिया, उन्होंने पैसे ले लिए लेकिन हमें फ्लैट नहीं दिया, या फिर प्लॉट नहीं दिया, या फिर घर नहीं दिया, इत्यादि बात करते हैं। और मैं उनसे कहता हूं कि क्या यदि नई कॉलोनी है तो क्या वो रेरा के अंतर्गत आती है क्या? तो वो कहते हैं ये क्या होता है रेरा? तो बेसिक चीज, जब आप कुछ चीज लेने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, तो बेसिकली यदि आप यूट्यूब पर भी ये लिखेंगे ना कि जैसे आप मान के चले प्लॉट लेने जा रहे हैं, तो प्लॉट लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें। ढेर सारे अच्छे अच्छे वीडियोस भी हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग यूट्यूब पर बैठे हुए हैं। तो आपको जो भी चीज खरीदते हैं, लेते हैं, आपको सीखना चाहिए फ्रॉड कैसे हो सकते हैं, आपको सीखना चाहिए। भाई लाखों रुपए लगा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 दिन लगा करके आप सीखिए तो सही कि कैसे फ्रॉड होता है। तो मैं आपसे यहाँ पर ये कहूंगा कि ठीक है, खरीदने के योग हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन सलाह लेकर के खरीदें, क्योंकि खर्चा ज्यादा हो सकता है। मतलब इसको फ्रॉड होगा अभी आपके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये कह सकता हूं कि हो सकता है कि कोई प्लॉट आपको 20 लाख रुपए का कोई दे रहा है ना, और आपने बिल्कुल तय कर लिया, और उसी के बगल साइड वाला जो प्लॉट है वो कोई कह रहा है कि 18 लाख में मिल जाएगा, मैं 17 लाख में बेचने को, 17 लाख में बेचने को तैयार हूँ। तो थोड़ा सा सलाह ले लें, जांच पड़ताल कर लें, एक एजेंट के अलावा दूसरे एजेंट से भी बात कर लें। एक ही एजेंट पर, यदि एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तो एक ही एजेंट पर विश्वास न के 1 2 3 4 एजेंट से बात करने के बाद में फिर क्या हो रहा है, कोई एजेंट कोई अपना रिश्तेदार तो है नहीं, सबसे बात करें, जो आपको अच्छा लगता है उससे आप लें। जैसे हम शॉप पे खरीदने जाते हैं तो ऐसे ही तो होता है। कई बार, मैं इतने लंबी बात क्यों करने लग गया, कई बहुत सारे लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं, लाखों रुपए लगा देते हैं, खासतौर पर बड़ी बड़ी सिटीज में लाखों नहीं करोड़ों रुपए लगा देते हैं, और उसके बाद में कहते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया। तो फ्रॉड इसलिए हो कि आप एक ही इंसान के पीछे पड़े हुए थे और आपने किसी से सलाह नहीं ली है। तो सलाह जरूर लेना चाहिए। अच्छा, धनु राशि के बारे में, धनु राशि के बाद अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन में लाभ के योग बनते हुए नजर आते हैं। धन में और ज्यादा वृद्धि होगी, धन में और ज्यादा लाभ होगा, और ज्यादा इंक्रीमेंट होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से ये समय मुझे बहुत अच्छा आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। और हाँ, व्यर्थ का वाद विवाद हो सकता है, वाद विवाद में आप फंस सकते हैं। तो ये आप समझिए कि कहाँ वाद विवाद में फंसना है, कहाँ नहीं फंसना है, उस हिसाब से आप देखिएगा। मन थोड़ा तनाव में रह सकता है, लेकिन नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में धन पैसे आय इनकम के दृष्टिकोण से चिंता करने की बात नहीं है। आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा। मतलब कई बार होता है, कई लोग कहते हैं सर बॉस के साथ झगड़ा हो गया, अब क्या करें?
भाई देखो बॉस है, मालिक तो नहीं है, हाँ सही बात है, झगड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन मालिक थोड़ा है वो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि बस आप बॉस से झगड़ा हुआ तो आप नौकरी से निकल गए, नहीं निकलेंगे ना। अब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा कहना आपसे यहाँ पर ये बनता है कि वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन धन का नुकसान इस समय इस माह आपको नहीं होगा, मेरी बात को याद रखना। ठीक है, मकर राशि। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि माह जून आपके लिए सफलताएं लेकर के आया है। कुंभ राशि वालों को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए आया है, आपको और ज्यादा सफल करने के लिए आया है ना, आपको पद उन्नति देने के लिए आया है, पद को और ज्यादा बढ़ाने के लिए आया है। देखो, यदि आप नौकरी करते हैं और एक पद पर है तो एक पद से दूसरे पद पर आप जा सकते हैं। यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को या तो एक्सपांड कर सकते हैं, और नहीं एक्सपांड करते हैं तो आपके क्लाइंट्स कस्टमर्स बढ़ सकते हैं। एज ए प्रोफेशनल आपके क्लाइंट्स कस्टमर्स बढ़ सकते हैं। तो मुझे उन्नति के, सफलता के योग यहाँ पर कुंभ राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, माह जून इसके लिए बहुत अच्छा समय है, और माह जून में आप खरीद सकते हैं, बना सकते हैं। इन्वेस्ट, यहाँ तक कि मैं रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी आपको इस समय कहूंगा कि हाँ, आप रिस्की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से माह जून कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो इस समय का फायदा उठाइए, लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। कुंभ राशि के बाद यदि बात करें मीन राशि की, तो मीन राशि वालों के लिए यह समय व्यापार में वृद्धि करने के लिए आया हुआ है, व्यापार को और ज्यादा बढ़ाने के लिए आया हुआ है। धन और ये भी कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत करने के लिए आया हुआ है। यश में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। और बहुत अच्छी बात बताता हूं, माह जून आपको सहयोग दिलवाएगा। माह जून आपके रिश्तों को, दोस्ती को, मित्रता को और ज्यादा मजबूत करेगा। माह जून आपके लिए चीजों को आसान करेगा। जैसे कई बार होता है ना कि हम कोई कार्य करते हैं और हम कहते हैं अरे जैक, किसी का जैक लग जाता है तो बड़ी आसानी से कोई काम हो जाता है। ये वक्त जैक लगाने के लिए आया हुआ है। यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं, किसी वजह से रुक रहा था, वो कार्य नहीं हो रहा था, तो आप जाइए और आपके यदि कोई जान पहचान के हैं तो उनसे बात कीजिए, बहुत आसानी से कोई काम हो सकता है। या फिर कोई आपको सलाह दे सकते हैं उस कार्य में, तो आप सलाह लेकर के कार्य करें, देखें आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो किसी भी तरह से इस समय आपको किसी का सहयोग, देखो एक सलाह भी बहुत बड़ा सहयोग कर सकती है। देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति हो, यदि ज्ञान की कमी है और किसी ने आपको ज्ञान दे दिया कि भाई ऐसा कर लो, तो वो उस वक्त मतलब किसी की जान बच सकती है। हाँ, किसी के गला चोक हो गया, किसी अटक गया है, और अब आपको कोई ज्ञान नहीं है, तो किसी की मृत्यु हो सकती है। किसी को ज्ञान है, 45 डिग्री बच्चे को लेकर के पीठ पे आप जो है मारो, उसका निकल जाएगा। ज्ञान ने जान बचा ली। तो किसी की सलाह भी किसी की जान बचा सकती है एकदम से। तो इस समय सलाह लीजिए। हाँ, बाकी ये समय अच्छा है, पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। और पहले से यदि कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो सारी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर आपके लिए खत्म होती हुई नजर आती है। और मीन राशि वालों के लिए माह जून बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। तो मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक माह जून का राशिफल मैंने आपको बताया। वर्ष 2024 माह जून आपके लिए कैसा जाएगा मैंने आपको समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।